बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो है फोर्थ वेव ऑफ द फेमिनिज्म एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल एंड द हिस्ट्री। सो लेट्स मूव टू द detail of the fourth wave of the feminism. The future is female. Fourth wave of feminism time period is beginning in the late 2000s and continue into the 2010, मतलब 2010 तक ये जो वेव है फेमिनिज्म की वो चलती आ रही है। दिस वेव यूटिलाइज सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू मोबिलाइज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इश्यूज लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट, बॉडी पॉजिटिविटी, ऑनलाइन मिसगाइनिंग। आपको पता है जैसे जैसे दुनिया पहले मॉडर्निज्म की तरफ आती गई, तो जैसे जैसे दुनिया चेंज होती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आती गई, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। आजकल के दौर में पहले मोबाइल फ़ोन्स बहुत कम यूज़ होते थे, आजकल के दौर में मोबाइल फ़ोन्स पर पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। इसी तरह ये जो हमारे पास जो डिजिटल दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो फेमिनिज़म है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किया और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा। किसी जगह पर जाकर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे भी बात आ गई, लेकिन फेमिनिज़म में इसने प्रमोट किया फेमिनिज़म को। इस इरा में, इस वेव में जो फेमिनिज़म को जिस चीज़ ने प्रमोट किया वो सबसे ज़्यादा ये सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे, जिसने पूरी दुनिया में ये चीज़ पहुंचाई कि वुमेन्स शुड हैव इक्वल राइट्स। ये जो एक जंग है, ये जो एक मूवमेंट है जो मैरी वॉलस्टोन के वर्क से स्टार्ट हुई और आज तक ये चल रही है, ये सारी वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात हुई। और फोर्थ वेव फेमिनिज़म में हमारे लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इस प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमने ये पहचाना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हमारी सोसाइटी में हो रही है तो हम उससे भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वी विल शुड टेक एक्शंस अबाउट इट। देन बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑनलाइन मिसगाइनिंग के बारे में भी बात की गई फोर्थ वेव के अंदर। सो फोर्थ वेव के जो मेन एस्पेक्ट थे वो यही हैं, इट्स characterized by its emphasis on the inclusivity, global solidarity and digital activism। डिजिटल एक्टिविज़म में ये सारा कुछ आ जाता है जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया। सो इसके की एस्पेक्ट ये थे डिजिटल एक्टिविटीज़म द सोशल मीडिया, जो जैसे हमारे पास ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, वो क्या करते थे दैट सर्व्स एज द कैटलिस्ट ऑफ द डिस्कशंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, एम्पलीफाइंग marginalized voices and the organizing protest or campaigns. Then intersectionality and inclusivity. Intersectionality is the core principle of the fourth wave, that recognizing that feminism must address the interconnected nature of the social identities such as race, class, sexuality and abilities। थर्ड वेव के अंदर जो हमने रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी पे बात की थी, ये उसी का ही फर्दर हमें फोर्थ वेव के अंदर उस पर फर्दर डिस्कशन की गई विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। ऑनलाइन मिसगाइनिंग एंड द साइबर बुलिंग, जो वुमेन्स स्पेशली दोज फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फेस harassment, threats and discrimination in the digital spaces। Activists within this wave works to combat online abuse, challenge harmful stereotypes and advocates for safer online environment for the all। So body positivity and the self-representation, this wave celebrate diverse body types, challenging beauty standards perpetuated by the mainstream media and the promote self-love and acceptance। Activists use social media platforms to share empowering narratives and the reclaiming control over their bodies and identities। The further is global solidarity and the transnational
advocacy. Activists collaborate across cultures and the region to address issues like gender-based violence, reproductive rights, economic inequality. This wave recognizes the interconnectedness of the feminist struggle worldwide and seek to create meaningful change on the global scale. सो ये हमारे पास थी हमारी फेमिनिज़म की फोर्थ वेव. लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ द फेमिनिज़म. The type of the feminism: the liberal feminism, radical feminism, Marxist, socialist feminism, cultural feminism, ecofeminism and the intersectional feminism. ये जो लिबरल फेमिनिज्म है फोकसेस ऑन द अचीविंग जेंडर इक्वालिटी थ्रू लीगल रिफॉर्म्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज विद इन द करंट सिस्टम. देन हमारे पास आ जाता है रेडिकल फेमिनिज्म, सीक्स टू डिसमेंटल पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी टू एलिमिनेट मेल डोमिनेंस. मतलब जो हमारी ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है ये बात करती है कि हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेंस मतलब पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है. अब भी आप हम दे सकते हैं हमारे घरों में जो जो घर का सरबराह बनाया जाता है, जो घर का लीडर बनाया जाता है, वो जो है मदर को नहीं बनाया जाता, फादर को बनाया जाता है. तो ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है ये इसी पेट्रियार्की पे बात करती है कि जो हमने एलिमिनेट कर दिया हमारी सोसाइटी ने मेल डोमिनेंस को. Then Marxist socialist feminism, analyzing the way in which capitalists intersect with the patriarchy, advocating for the socialist framework to achieve gender equality. Then cultural feminism है हमारे पास, emphasizes the value of women's experiences and contributions, promoting the appreciation and the validation of the traditionally feminine traits. Then हमारे पास आ जाती है ecofeminism, linked to the exploitation of the woman and the nature, advocating for the environmental sustainability and the social justice. Then हमारे पास intersectional feminism आ जाता है, recognize that women's experiences are the shared by the multiple intersecting identities, race, class, sexuality, etc. and the seeks to address these overlapping from the oppression. ये हमारे पास थी the types of feminism. So हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं. द फोर्थ वे द फेमिनिज्म रिप्रेजेंट द डायनेमिक एंड द इंक्लूसिव movement that utilize digital platforms, intersectional frameworks and global solidarity to advocate for the gender equality and the women rights. Through digital activism, feminists amplify marginalized voices, challenge online misguiding and the mobilize communities for the change. Intersectionality ensure that diverse experiences are recognized and addressed, fostering inclusivity within the movement. Body positivity and the self-representation empower individuals to embrace their identities and challenge beauty norms. So feel free to ask any question. अगर फेमिनिज्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, you can ask me in the comment section and I will try to answer according to your question. सो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन द आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.